नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू में करेंगे चुनावी रैली। कल पुष्कर में जनसभा का कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दाखिल नामांकन पत्रों की आज की जाएगी जांच। कुल 216 प्रत्याशियों ने 304 नामांकन पत्र भरे। चुनाव के पहले चरण में होम वोटिंग के तहत मतदान प्रक्रिया आज से शुरू। और रिजर्व बैंक आज चालू वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेगा घोषणा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू में पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। श्री मोदी कल पुष्कर भी आएंगे, जहां वे नागौर और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि पीएम मोदी की चुनावी सभा को पार्टी ने विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज चूरू और सीकर के दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा सुबह जयपुर से रवाना होकर चूरू पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री की जनसभा में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का सीकर के लक्ष्मणगढ़ जाने का कार्यक्रम है, जहां वे भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री शर्मा धोद में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनका चाकसू जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे दौसा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। कल नामांकन भरने का अंतिम दिन था। इस चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों के वास्ते अब तक 216 प्रत्याशियों ने 304 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। जालौर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने कल नामांकन पत्र भरा। नामांकन सभा को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया। वहीं चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने भी कल नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहे। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से समाचार बुलेटिन में विशेष श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें हम आपको हर रोज एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी हलचल की जानकारी देंगे। आज सुनिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का हाल। प्रदेश की जोधपुर लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट के लिए भाजपा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की ओर से करण सिंह उचियारडा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर रोमांचक चुनावी मुकाबले की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जोधपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा की ओर से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नया चेहरा करण सिंह उचारडा पर दाव लगाया है। चुनाव प्रचार के लिए जहां शेखावत के समर्थन में केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं, वहीं करण सिंह के प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के बड़े नेता कमान थामे हुए हैं। कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को देखते हुए राजपूत बाहुल्य इस सीट पर शेखावत के सामने में करण सिंह को उतारा है। जोधपुर में उपचुनाव सहित कुल 18 चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 4 बार निर्दलीय जीते हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं शामिल है। इसमें 7 विधानसभा जोधपुर जिले की और 1 जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा शामिल है। यहाँ 21,14,000 मतदाता है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज से होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान दल घर घर जाकर पात्र मतदाताओं से मतदान करवाएंगे। इस दौरान अनुपस्थित रहे मतदाताओं को होम वोटिंग के दूसरे चरण के तहत 15 और 16 अप्रैल को मतदान की सुविधा दी जाएगी। होम वोटिंग में 85 साल से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को सुविधा दी जा रही है। हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन कार्यालय ने भी इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 2020 पात्र मतदाता घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने होम वोटिंग के बारे में जानकारी देते हुए पात्र मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील की है। लगभग 2020 ऐसे वोटर्स हैं जो अपने होम वोटिंग राइट का उपयोग करेंगे। इसमें पोलिंग पार्टी जो है उनके घर पे निर्धारित रूट से जाएगी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स वो भी साथ होंगे और जो हमारे पुलिस के फोर्सेज हैं, जवान हैं, वो साथ में होंगे और उनको घर पे जाकर जो है वोट कास्ट कराया जाएगा। उसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है वोटर की सिक्रेसी है वो मेंटेन की जाएगी। तो इसमें हमने BLO के माध्यम से सभी वोटर्स जिन्होंने होम वोटिंग की कंसेंट दी है उनको अगले 3-4 दिन के लिए जो निर्धारित रूट है उसके अनुसार पर्टिकुलर डेट कम्युनिकेट किए। उस दिन आप घर पे रुकें और हमारे मतदान दल आपके घर पे आएंगे और अपने वोटिंग राइट का उपयोग करें। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर के मसाला चौक में स्वीप फूड कार्निवल आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि संगीत की सुमधुर स्वर लहरियों के बीच शहरवासियों ने स्वाद के आनंद के साथ मतदान की शपथ ली। स्वीप के तहत दिन प्रतिदिन विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल पहली बार स्वीप फूड कार्निवल आयोजित हुआ। कार्निवल में तमाम फूड अपने साइज से बड़े साइज में नजर आए। मतदान समोसा, पनीर संदेश, कोफ्ता, पापड़, घेवर, ब्रेड, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, बंगाली मिठाइयाँ और केक पर संदेश विशेष आकर्षण के केंद्र रहे। मसाला चौक में आयोजित कार्निवल में संगीत की सुमधुर लहरियों के बीच शहरवासियों ने बीकानी स्वाद का लुत्फ उठाने के साथ 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ भी ली। वहीं इस मौके पर मतदान के प्रति जागरूकता से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कार दिए जाने के साथ साथ कच्ची घोड़ी, रोबेले राजस्थानी तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। इधर हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज सुबह जिला क्लब में मतदाता जागरूकता खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। रिजर्व बैंक आज वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। समिति की कुल 6 बैठकें इस वित्तीय वर्ष में होनी है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक एक बार फिर प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और मुद्रास्फीति नियंत्रित रखने पर ध्यान देगा। पिछली बार रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी और इसे 6.5% कर दिया था। इसके बाद से 6 द्विमासिक नीतियों में रेपो रेट इसी स्तर पर रही है। जयपुर के कावड़िया अस्पताल में गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 3 रेजिडेंट चिकित्सकों डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने इस मामले में पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह तंवर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री का कल पुष्कर में जनसभा करने का कार्यक्रम है।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। कुल 216 प्रत्याशियों ने 304 नामांकन पत्र भरे हैं। चुनाव के पहले चरण में होम वोटिंग के तहत मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और रिजर्व बैंक आज चालू वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।